इधर देखिए, इधर भी एक क्वेश्चन से कितने ढेरों सारे पॉइंट्स आपको सीखने को मिले है ना। और यहाँ से ये भी देखिएगा क्या, एक तो क्वेश्चन को, एक तो देखिए आप यहाँ पर ये ट्विस्टिंग भी सॉल्व हुई, यानी कि इस प्रकार की गलती से भी आप बचना सीख गए है ना। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ो, और इससे रिलेटिव और भी कई सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही है ना। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, क्लासिकल ट्रेड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन ए पीवी का मतलब पर वेजाइनल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी एमिनोरिया, ऑप्शन सी पेन, ऑप्शन डी एक्सपोजर ऑफ डेसिडिवल का। चलिए, इसका आंसर तो मैं सब बच्चे से चाहूंगा है ना, और सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए, सभी का आंसर क्या आना चाहिए, आई होप सभी का आंसर क्या आएगा, ठीक आएगा ना। और जल्दी जल्दी फास्टली रिप्लाई करना है ना। हाँ, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लासिकल ट्रेड, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्लासिकल ट्रेड में सभी शामिल हैं, एक नहीं है। राजकुमारी ए, जागृति बी, शाबाश। ओके, नेक्स्ट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्लासिकल ट्रेड में सभी शामिल हैं, एक नहीं है। मेहंदी बी, विश्वानी, जुनीता ए, रेणु गुप्ता बी, शारदा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मोना कल्पना बी बी, पूजा गौतम, मोनिका, excellent, yes Shoni, okay, okay, yes, Nurada D, मंजू डी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जय राठौर, बहुत स्लो करते हो। परवीन डी, बहुत बढ़िया, इस बार फास्ट आ रहे, अच्छा, शानदार, गुड, ओके, डी, प्रियंका डी, तो देखिएगा। महेश डांगी डी, बहुत देर बाद महेश, कहाँ चले गए इतनी देर के। रजनी चौहान डी, बहुत बढ़िया। देखिएगा, सबसे पहले यस यस क्या, सबसे पहले अगर मैं यहाँ से बात करूँ किसकी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देखिए पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा मैं। एक्टोपिक के अंदर जो एक्टोपिक से संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में 27 जून को, वही मैं पढ़ा डिस्कस करवा रहा हूँ यहाँ पर है ना। पूरा चैप्टर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, पूरा चैप्टर पढ़ने में तो बहुत समय लग जाएगा भैया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जब भी इम्प्लांटेशन यूट्रस की जो 3.5 सेंटीमीटर की बॉडी कैविटी होती है उसके आउटसाइड दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोने का मतलब यूट्रस के देखिए जैसे कि इमेजिन दैट क्या, दिस इज फंडस, these are the tube like structure known as fallopian tube, or this is cavity of uterus, uterus, and here is smallest part of uterus, ब्लैक कलर से जो कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस isthmus है, एंड दिस वन इज सर्विक्स, और आफ्टर द सर्विक्स के बाद में आती है विजाइना, इसी प्रकार से इस तरह। ओके, गुड, यस यस, ओके, वेल, तो देखिए ये जो यूट्रस का ये जो डोम शेप का जो पार्ट है जिसकी लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर, इसे अपन कहते हैं फंडस। यस यस यस, क्या कहेंगे अपन इसे, फंडस कहेंगे। इसके बाद में फंडस के नीचे से लेकर के और यहाँ तक, यस ब्लैक वाले को शामिल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक का ये जो पार्ट है इसको अपन कहते हैं क्या कहते हैं इसे, कैविटी, क्या कहते हैं अपन इसे, कैविटी। और इसके बाद में जो ब्लैक कलर का छोटा जो पार्ट आ रहा है इसे अपन कहते हैं क्या, इस्थमस, विच इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, इस्थमस। और इसके बाद में ये जो ग्रीन कलर का जो शो किया है ये है सर्वाइकल कैनाल, फिर यू कैन से सर्विक्स, यू कैन से सर्विक्स, यू कैन से सर्विक्स। तो देखिए इस देखिए ये 1.5 सेंटीमीटर का फंडस हो गया, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर की ये क्या होगी, कैविटी हो गई। 0.5 सेंटीमीटर का इस्थमस हो गया, 2.5 सेंटीमीटर का क्या हो गया, सर्विक्स हो गया। इस प्रकार से जो यूट्रस होता है 1.5 प्लस 3.5
प्लस 0.5 प्लस 2.5 कितनी सेंटीमीटर की लेंथ होगी? 8 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर हो गया ये? 8 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए इस 8 सेंटीमीटर में से आप ये केवल 3.5 सेंटीमीटर, कितना? केवल और केवल 3.5 सेंटीमीटर। यस, ये वाला जो ट्रायंगुलर शेप का जो पार्ट होता है जिसे अपन कैविटी कहते हैं, इसके बाहर, इस 3.5 सेंटीमीटर की यूट्रस की कैविटी के बाहर कहीं पर भी इम्प्लांटेशन हो, उसको अपन क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से अपन इसे जानेंगे। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है क्या? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग क्या? मोस्ट कॉमन कॉज, यस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कॉज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रहता है उसी की ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, लाइक वेजाइनाइटिस है, सर्वाइक्साइटिस है, मेट्राइटिस है, मेट्राइटिस है, साल्पिंजाइटिस है, इनकी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। हाँ बोलो बेटा। सर एक क्वेश्चन, सर ये जो फंडस पार्ट है यूट्रस का, उसमें भी अगर होगी प्रेगनेंसी तो एटॉपिक मानी जाएगी? हाँ बिल्कुल फंडल एक्टोपिक, बिल्कुल फंडल एक्टोपिक मानी जाएगी, क्योंकि नॉर्मली इम्प्लांटेशन यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल के ऊपर, यस हियर, ये यूट्रस की पोस्टीरियर वॉल है और ये फंडस है। इस फंडस के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। फंडस के अंदर नहीं होता, फंडस के जस्ट नीचे एट पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस इम्प्लांटेशन टेक प्लेस, है ना, फंडस में नहीं होता है। अभी तक ऐसा, फिर इसी को डेसिडुआ कहते हैं क्या फिर जब प्रेगनेंसी में? हाँ डेसिडिवा का फिर बताएंगे, डेसिडिवा का फिर बताएंगे, कभी क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, है ना, क्योंकि वो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी बेटा, क्योंकि अभी फिर मैं ये नहीं हो पाएगा बेटा, है ना। इससे रिगार्डिंग आप पूछिए ताकि उसी टॉपिक के अंदर अपन रहेंगे। फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा तो फिर ये भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा, और डेसिडिवा एक बड़ा मामला है। क्वेश्चन में डाला है मैंने, सेट किया, उसका क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा ना। हो सकता है आज ही आ जाए, हो सकता है कभी नेक्स्ट क्लास हो तब आ जाए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, मोस्ट कॉमन साइट, यस यस, मोस्ट कॉमन साइट। अब किसकी साइट है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। तो भैया मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की? क्या होती है? ट्यूबल, या फिर ट्यूबल के अंदर मैं सबसे ऐसे कहूँ कि एम्पुला, क्या? एम्पुला। देखिए जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यस, क्या? ईपी का मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि यूट्रस के बाहर इम्प्लांटेशन, यूट्रस की 3.5 सेंटीमीटर की कैविटी के बाहर इम्प्लांटेशन कॉमनली दो प्रकार का होता है। एक को तो अपन क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा यूटेराइन, यस, क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और एक को अपन कहेंगे यूटेराइन, यस यस, यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब देखिए 1.5% केसेज में, 100 में से 1.5% केसेज में जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यस, ये कैसी होती है? यूटेराइन, यानी कि इम्प्लांटेशन तो यूट्रस के अंदर होता है, लेकिन इस कैविटी के बाहर, इस कैविटी के बाहर, और इस कैविटी के बाहर फंडस में कॉमनली हो सकता है, लेकिन बेसिकली होता नहीं है। अगर 3.5 सेंटीमीटर की कैविटी के बाहर यूट्रस में अगर इम्प्लांटेशन हुआ है तो फिर वो कहाँ पर होता है? सर्विक्स में, यस, कहाँ होता है? सर्विक्स में, जिसे अपन क्या कहते हैं? सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहेंगे जिसे अपन? सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से अपन जिसे जानते हैं। और अब देखिए रिमेनिंग 98.5% केसेज में इम्प्लांटेशन एक्स्ट्रा, यानी कि बाहर यूटेराइन, यूट्रस के बाहर इम्प्लांटेशन होता है। अब देखिए इसमें से भी क्या, इसमें से भी 97% केसेज में जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब। कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब। और इसके बाद में 1%, क्या 1% केसेज में इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में, जिसे अपन एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और 0.5% केसेज में इम्प्लांटेशन कहाँ देखने को मिलता है? ओवेरी में। कहाँ देखने को मिलता है? ओवेरी में, यानी कि ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
तो देखिए यहाँ से भी सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है, फेलोपियन ट्यूब का, कितना 97। इसलिए मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो कहाँ पर होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है। और जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रोडक्ट अगर क्या होता है, इम्प्लांट होता है, तो अपन इसे कहते हैं ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहेंगे, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहेंगे। अब देखिए फेलोपियन ट्यूब के भी एक नहीं कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, 4 पार्ट। इन 4 पार्ट में से सबसे ज्यादा जो इम्प्लांटेशन होता है फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है, एम्पुला के अंदर होता है, जो फेलोपियन ट्यूब का सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, लेंथ में सबसे बड़ा पार्ट है, जिसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन। इसलिए हमने यहाँ पे आंसर क्या चूज किया, एम्पुला। अगर ऑप्शन में एम्पुला नहीं है तो फिर आपको आंसर क्या चूज करना है, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर ये भी नहीं है फिर आपको यूज करना है एक्स्ट्रा यूटेरन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एज ए प्रायोरिटी की अपन यहाँ पर बातें कर सकते हैं। यस और नो, बोलो तो सही। अब देखिए एक्सीलेंट। नेक्स्ट हम यहाँ से बात करें क्लासिकल ट्रेड। किसकी बात करें, क्लासिकल ट्रेड। भाई देखो सिम्टम तो ट्रेड, क्लासिकल ट्रेड, ट्रेड का मतलब 3, ट्रेड का मतलब कितने हैं, 3। यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के 3 क्लासिकल साइन होते हैं। देखिए साइन तो और भी कई सारे होते हैं, हम क्लासिकल इंपोर्टेंट मेन साइन की बात कर रहे हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के 3 क्लासिकल साइन होते हैं, यस 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 3, जिनमें सबसे टॉप पे क्या रहता है, पेन। पेन के बाद में मैं यहाँ से बात करूँ किसकी, एमिनोरिया। दूसरे पे क्या है, एमिनोरिया। और तीसरे नंबर पे अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो फिर वो क्या देखने को मिलता है, परवेजाइनल ब्लीडिंग। यस, परवेजाइनल ब्लीडिंग। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, माना 100 महिलाओं में, कितने महिलाओं में, 100 महिलाओं के अंदर 100 महिला ले सकते हो, 100% ले, 100 ले लीजिए आप, है ना, उसी का परसेंट 100 का 100% होगा ना। माना 100 वुमेन के अंदर क्या होती है, थोड़ा अपन ज्यादा ही जा रहे हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कितने में, 100 महिलाओं में क्या होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो देखिए 100 में से 100 में, कहने का मतलब 100 में से 100% केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल पेन होगा ही होगा। यानी कि पेन तय है। क्या पेन क्या है, तय है, पक्का है, एक प्रकार से लोहे की लीक है, ना मिट है। पेन इज एब्सोल्यूट और मोस्ट कॉमनली सीन इन द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके बाद में 75% केसेस में, यस कितने, 75% केसेस में क्या देखने को मिलता है, एमिनोरिया। अब आप जानते हो कि जब भी कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो वो तो सभी में, प्रेगनेंसी में तो हर प्रेग्नेंट वुमेन में ही क्या देखने को मिलता है, एमिनोरिया। मेंसेस क्या हो जाते हैं, एब्सेंट। आप जानते हो कैसे हो जाते हैं, मैं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर 100 में से 75% में तो क्या रहेंगे, एमिनोरिया। मेंसेस क्या रहेंगे, बंद रहेंगे। मेंसेस क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, लेकिन रिमेनिंग जो 25% केसेस है इनमें मेंसेस आएंगे। इनमें 25% केसेस में मेंसेस आते हैं, लेकिन वो रेगुलर नहीं होते। क्या नहीं होती, वो रेगुलर नहीं होते हैं। कभी 5 दिन से, कभी 10 दिन से, कभी 20 दिन से, कभी 4 दिन से, कभी ब्लीडिंग कम, कभी ज्यादा, कभी पेन कम, कभी नॉर्मल, कभी ज्यादा। कहने का मतलब क्या होता है, इरेगुलर। क्या होता है, इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। यानी कि 25% केसेस में देखने को मिलता है। एक चीज आप वो ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ भी आपको पूछे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, यस किसके अंदर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, किसके अंदर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, एमिनोरिया, यानी कि एब्सेंट होती है। क्या होती है, मेंस्ट्रुअल। कितने समय के लिए, कितने समय के लिए, तो ध्यान रखना लास्ट फॉर 6 to 8 वीक। ध्यान रखना, दिस पॉइंट टू बी नोटेड। यस यस यस, दिस पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। यस 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 यस, ओके। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में 75% केसेस में जो एमिनोरिया हो रहा है, जो मेंस्ट्रुअल बंद हो रही है, ये लास्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने वीक तक बंद होती है, 6 to 8 वीक तक। 8 वीक के बाद में मेंसेस स्टार्ट है।
हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मेंसेस क्या हो जाते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। ये बंद कैसे हो गया भाई? एक ही मिनट। क्या हो जाते हैं? मेंसेस क्या हो जाते हैं? स्टार्ट। इसलिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर एमनोरिया कितने समय तक रहता है, तो ध्यान रखना कितने समय तक रहता है, 6 to 8 वीक तक। देन इसके बाद में पर वेजाइनल ब्लीडिंग या 70% केसेस में, कितने में? 100 में से 70% केसेस में पीवी पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है और 30% में नहीं देखने को मिलती। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि ऑल आर द इंक्लूड इन द क्लासिकल ट्रेड फीचर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, सभी के सभी को प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्लासिकल ट्रेड फीचर में शामिल किया गया है एक्सेप्ट एक को नहीं। एक्स देखिए ये रहा, एक्सेप्ट एक को नहीं। भैया पीवी है कि नहीं? पीवी है। पर वेजाइनल ब्लीडिंग, एमनोरिया है कि नहीं? है, 6 से 8 वीक तक। और 75% केसेस के अंदर पेन है कि नहीं? यह मान ले तो होगा ही होगा 100% के अंदर। तो क्या नहीं है? एक्सपल्जन ऑफ डेसिड्यूअल कास्ट, एक्सपल्जन ऑफ डेसिड्यूअल कास्ट। डेसिड्यूअल कास्ट का मतलब डेसिड्यूआ के टुकड़े, डेसिड्यूआ के, अरे भैया डेसिड्यूआ तो बनी ही नहीं, डेसिड्यूआ तो बने ही नहीं, क्योंकि इम्प्लांटेशन ही कहाँ हुआ है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर हुआ है। उसकी तो उतनी थिकनेस ही नहीं हुई, कहाँ से डेसिड्यूआ के टुकड़े आएंगे? कहाँ से डेसिड्यूल कास्ट का क्या होगा? एक्सपल्जन होगा, नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है एक्सपल्जन ऑफ डेसिड्यूल कास्ट, एक्सपल्जन ऑफ डेसिड्यूल कास्ट इज नॉट ए क्लासिकल ट्रेड फीचर। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी है मेरी ना, क्या ध्यान में रखनी है कि भाई अगर प्रेगनेंसी 8 वीक को क्रॉस कर जाती है, 8 वीक और कुछ दिन हो जाते हैं, 9 वीक, 10 वीक, 11 वीक, कहने का मतलब 8 वीक को क्रॉस कर जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर लेटर ऑन स्टेज के अंदर डेसिड्यूअल कास्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े डेसिड्यूआ के भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इनिशियली नहीं देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा बाद में लेटर प्रेगनेंसी के अंदर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन यानी कि देखने को मिल सकते हैं डेसिड्यूअल कास्ट भी, लेकिन एक क्लासिकल ट्रेड फीचर में नहीं है, मुख्य फीचर में नहीं है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। इसलिए क्वेश्चन यही पूछा गया है कि क्लासिकल ट्रेड के अंदर कौन शामिल नहीं है एक्सेप्ट, है ना। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। क्या आंसर जाएगा? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। ओके, इतनी बात क्लियर है भाई? यस और नो? यस सर। सर Yes, sir. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करेंगे, नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। देखते हैं कितने बजे इस क्वेश्चन को, और टाइम तो कितना हो गया? ये 11 बज गए ना। 11 बज गए भैया, तो कंटिन्यू रखें।